अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कागजाते नामजदगी छीनने के बाद कागजाते नामजदगी मुस्तरद होने तक और सारा आज दिन ये जो कुछ होता रहा, सोशल मीडिया पर सारा कुछ वायरल रहा। पीटीआई में से 90% अहम लीडर्स इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हैं और उसके बाद क्या पीटीआई के ये बाहर होने वाले जो अरकान है, ये लीडर हैं, क्या ये आला अदलिया के पास जाएंगे और उसके बाद क्या इनको रिलीफ मिलेगा या नहीं? क्या गेम ओवर हो चुकी है? पीटीआई का खेल खत्म हो चुका है? और ऐसा नहीं है, इमरान खान का प्लान ए, बी और सी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। दो बड़े अहम काम आज पीटीआई की जानब से किए गए और जजेस के आगे यह फैसला रख दिया गया है कि किस तरह आप लोगों के जो कागजाते नामजदगी छीनने के बाद, लोगों को अगवा करने के बाद किस तरह यह सारा आज मुस्तरद करने वाला ड्रामा रचाया गया, यह सारी मालूमात आपको फराहम करूंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरा यह व्लॉग शुरू से आखिर तक देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज का दिन पीटीआई के लिए बड़ा अहम था। जिस तरह नॉमिनेशन पेपर आज मुस्तरद किए गए और एक बड़ी तादाद में पीटीआई के तमाम लीडर्स को 2024 के इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया गया। और नाज़रीन, मैं इसके साथ साथ आपको एक अहम खबर यह भी देता चलूं कि नून लीग के जो शहबाज शरीफ का ग्रुप है वो कितने करोड़ लेकर टिकट दे रहा है और नवाज शरीफ के नंबर पर ऐसा क्या मैसेज आया जिसने सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा कर दिया। और उसके बाद नून लीग ने जो बोलियां लगाई हुई हैं वो सारी मंजरें आम पर खुलकर आना शुरू हो गई हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है, अगर बल्ले का निशान वापस हो भी जाता है, अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ भी लेती है, लेकिन जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं तो नजर नहीं आ रहा कि कहीं भी पीटीआई को इस इलेक्शन में शामिल होने दिया जाए। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद आपको पार्लियामेंट में वोट देने के लिए नहीं आने दिया जाएगा। तो बड़ी सख्त आजमाइश है पीटीआई के लिए। और आज जिस तरह एक बड़ी लिस्ट जो है उनके जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए वो बड़े हैरान कुन थे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और खबर शेयर करता चलूं कि नून लीग के तमाम कैंडिडेट उनके तमाम हलकों में से बगैर कोई एतराज लगाए कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए। और जिस तरह नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब जो ताहयात नाअहल हैं, इसका फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने करना बाकी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब पर भी कोई एतराज नहीं लगाया गया। और अभी तक जो हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कैंडिडेट नहीं है, बाकी जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का आज तमाशा जो है वो आरओज के ऑफिस के बाहर लगा, लोगों को जिस तरह गिरेबान से पकड़कर आज गाड़ियों में लेकर गए, ऐसा लग रहा था कि जमहूरियत को इन्होंने गिरेबान से पकड़ा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में जो जमहूरियत का निजाम है, कहीं हमें जमहूरियत जो है वो परवरिश पाती और नशरमा पाती हुई नजर नहीं आ रही। आज बड़े हालात जो है, गैर मामूली सूरत हाल हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिली। जिस तरह आपने देखा कि कासिम सूरी, परवेज अलाई, हमाद अजहर, शहरयार अफरीदी, आजम सवाती, इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, रेहाना डार, आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान और दूसरे अहम अरकान ना सिर्फ उनके कागजाते नामजदगी मुस्तरद किए गए, बल्कि कई ऐसे मियां वली से एक खतून रुकन है जिनको अमारा रियाज, जिनको गिरफ्तार भी किया गया, आशा नजीर जट साहिबा को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको जो है मंजर आम से गायब कर दिया गया। उमर डार जो उस्मान डार के भाई हैं और रेहाना डार। नाज़रीन, ये कहानी मैं एक सीक्वेंस से लेकर चलूंगा ताकि आपको आज होने वाली तमाम गेम समझ आ सके
कि पहले होते हैं रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद। अब रेहाना डार जो है वो ख्वाजा आसिफ के हलके में जो सबसे इस वक्त पीटीआई का तगड़ा कैंडिडेट है वो रेहाना डार साहिबा है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो उन्होंने अपनी फील्डिंग लगाई हुई है कि डार फैमिली से कोई भी कैंडिडेट आना नहीं चाहिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब को जिस किस्म का डर लाहक है कि पीटीआई से अगर कोई भी कारकुनान, कोई भी लीडर, कोई भी कैंडिडेट मेरे खिलाफ इलेक्शन का हिस्सा बन गया तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इलेक्शन जीत सकूं। रेहाना डार पर मुबैना तौर पर एक इल्जाम लगाया गया कि ये एक जमीन की, एक लैंड की मालिक हैं, लेकिन इन्होंने अपने असासों में डिक्लेयर नहीं किया और उसके बाद उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। और नाज़रीन, इससे भी हैरान कुन बात मैं आपको बताता चलूं कि उनके जो हैंड रिटन एक उन्होंने जो रिमूवर से रेज करने के बाद उस पर रेहाना डार के नाम की एंट्री की और वो पूरा डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर वायरल है। और उसके बाद जिस तरह रेहाना डार के बाद उनकी बहू उमर डार की जो मिसेज है उनके कागजात नामजदगी बगैर किसी वजह के मुस्तरद कर दिए गए, यह बड़ी हैरानकुन बात थी। और नाज़रीन, इमरान खान के कागजात नामजदगी इसलिए मुस्तरद कर दिए गए कि आप तोशाखाना में सजा याफ्ता हैं, नाअहल हैं, लिहाजा आपके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए जाते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो मुझे फिक्र लाहक है, क्या सुप्रीम कोर्ट में जो अभी एक फैसला पेंडिंग है कि नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है इसका फैसला होना अभी बाकी है, तो क्या अगर नवाज शरीफ साहब भी इसके बाद जो है वो अदालत उनका वो फैसला बहाल रखती है तो अभी नवाज शरीफ के सर पर नाअहली की जो तलवार लटक रही है, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बगैर कोई इतराज लगाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। और उसके बाद आजम सवाती जिन्होंने सवात से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना था, लेकिन उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए, क्योंकि 9 मई के वाकयात के बाद ये तमाम कारकुनान, ये पीटीआई के कारकुनान लीडर्स जो है वो रूपोश हैं और ये एतराज लगाया गया कि ये पर इनका एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है, क्या ये पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो कलसूम नवाज है, जब वो लंदन में एक हॉस्पिटल में दाखिल थी तो इधर जो एक इलेक्शन लड़ा गया इमरान खान के हल्के से, जहां इमरान खान जीते भी थे और उसके बाद इमरान खान वो सीट छोड़ते हैं और कलसूम नवाज को यास्मीन राशिद के खिलाफ इलेक्शन लड़वाया जाता है। और उसके बाद आपने जिस तरह देखा कि कलसूम नवाज लंदन में थी लेकिन उनके कागजात नामजदगी मंजूर भी हुए, वो इलेक्शन भी जीती और सारा प्रोसेस भी हुआ। तो किस तरह इलेक्शन कमीशन दोहरा म्यार रखने के बाद कलसूम नवाज को तो इजाजत दे सकता है, लेकिन आज आजम स्वाति के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद कर दिए गए। कासम सूरी जो पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा है, उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। परवेज लाई की वाइफ के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, क्योंकि आज एक बड़ी अच्छी मैंने बात पढ़ी, इमरान खान एंड मेन फेसेस इन पीटीआई नॉमिनेशन पेपर्स आर रिजेक्टेड, व्हाट द नेक्स्ट प्लान ऑफ पीटीआई। अब पीटीआई का जो अगला लाहे अमल है, जिसकी तरफ मैंने अपने इब्तिदाइया में इशारा किया था कि हम इस पर भी बात करेंगे, तो इमरान खान का जो नेक्स्ट प्लान था अब इसकी तरफ तेजी से बढ़ा जा रहा है। वो प्लान क्या है कि अब जो इन आरोज के ऊपर एक जो इन सारी शिकायत को सुनने के लिए हाई कोर्ट के जो जजेस तैनात किए गए हैं, अब वो सारे मामला को सुनेंगे। तो आज कमोबेश तकरीबन 60 के करीब पीटीआई के ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी शिकायत इलेक्शन कमीशन के इन जजेस को दर्ज करवा दी गई है। और नाज़रीन, मैं बताता चलूं कि ये जो आरोज हैं ये सारा ब्यूरोक्रेसी का तबका है और इसको गवर्नमेंट यानी जो हुकूमत वक्त है वो इनको लीड कर रही है। जिधर को इनकी सुइयां घुमाई जाती हैं ये वही प्रोसेस सारा करती हैं। और उसके बाद नाज़रीन, ये जो जजेस हैं ये हाई कोर्ट के जजेस हैं और पीटीआई का भरपूर अतमाद है और कवील मकान है
कि ये एक ऐसा फैसला करें जो दबंग फैसला हो, जो आइन कानून और आइन के मुताबिक हो, और उससे पीटीआई के ये जो मुस्तरद अरकान है, ये रहनुमा है, उनको रिलीफ मिला जा सके, क्योंकि ये प्लान है। और इसके बाद अगर पीटीआई को यहां से भी रिलीफ नहीं मिलता तो पीटीआई का जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि तमाम सियासी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही तो सुप्रीम कोर्ट को खुद इंटरफेयर करना चाहिए। इंटरवीन करने के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इंप्लीमेंट करवानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इंसाफ ऐसा होना चाहिए जो ना सिर्फ ऑर्डर जारी हो, बल्कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई देना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इस पर मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट एक वाज़ेह हुक्म जारी करेगी, जिसके बाद मेरा ख्याल है पीटीआई को कुछ रिलीफ मिले। तो नाज़रीन, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर ये पीटीआई के जो लीडर्स हैं, इनकी जो अदालतें अपनी इनकी समात जो है, इनकी जो एप्लीकेशंस है वो समात के लिए मुकर्रर कर देती हैं, उसके बाद क्या गारंटी है कि ये जो अरकान है, ये जो कैंडिडेट हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए, ये अदालत तक पहुंच भी सकेंगे या नहीं? क्योंकि जिस तरह इलेक्शन को मैनेज किया गया है, इस वक्त जो सारा निजाम को जकड़ लिया गया है, उसके बाद पीटीआई के लिए सांस लेना भी मुश्किल कर दिया गया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, मैं आपको और बताता चलूं कि बिल फर्ज एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि चले मान लेते हैं कि पीटीआई वाज़ेह मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत जाती है, तो उसके बाद क्या गारंटी है कि पीटीआई के ये जो जीते हुए अरकान है ये असेंबली तक पहुंच सके या नहीं? क्योंकि जिस तरह पीटीआई को जेरे अताब है, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह इलेक्शन को मैनेज किया हुआ है उसके बाद पीटीआई जो है वो किसी भी तौर पर वाज़ेह बरतरी ले सके। तो इस टाइम जो, और नाज़रीन मैंने अपने इब्तिदाइया में एक खबर डिस्कस की थी कि जो नून लीग है वो 14 करोड़ की क्या गेम है। 14 करोड़ की यह गेम है कि एक बड़े ही जुवान मर्द नून लीग के जब एक मीटिंग हुई, इनकी जो एग्जेक्टिव मीटिंग हुई, उसमें जो टिकटों की बोली लगाई गई, टिकटें बांटी गई, फिर कभी हमजा शहबाज मरियम नवाज की तारीफ कर रहा था, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की, और दूसरे वो तमाम जो दरबारी थे वो जिस तरह नवाज शरीफ की तारीफों का पुल बांध रहे थे। उसके बाद ये मीटिंग जो है उसमें एक खवातीन ने कहा कि आपने 14 करोड़ रुपया लेकर फलां को टिकट दी है। मैं यहां नाम इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक ये नाम जो है वो लिया नहीं जा रहा। तो ये 14 करोड़ का जो टीका है उस बंदे को लगाया गया, और जब उसको फिर भी टिकट नहीं दिया गया, और नाज़रीन मैं बताता चलूं कि ये जो 14 करोड़ का बिजनेस है ये शहबाज शरीफ का ग्रुप कर रहा है, और उसके बाद जो उसको फिर टिकट नहीं दी गई और उन्होंने फिर नवाज शरीफ के पर्सनल नंबर पर यह मैसेज किया कि मैं हूं वो जिसने 14 करोड़ रुपया फलां फलां बंदे को दिया और उसके बावजूद मुझे टिकट नहीं दी गई। तो ये मामला बड़े गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई और नून लीग इस टाइम जो तासुर दे रही है वो इस तरह का तासुर है कि हमने इलेक्शन जीत लिया है, अब हमने किस तरह लोगों को सामने लाना है, क्योंकि नून लीग को वाज़ेह तौर पर यकीन दिला दिया गया है कि इलेक्शन आप ही जीतकर इक्तदार में आएंगे। उसके बाद ये सारे मामला जिस तरह किए जा रहे हैं वो बड़े हैरानकुन है। ख्वाजा आसिफ वाला मामला देख लें नाज़रीन, ऐसे इलेक्शन तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं थे हुए। जिस तरह मुशर्रफ दौर में इलेक्शन करवाए गए, ख्वाजा साद रफीक बहुत बड़े मार्जिन से जीता, नून लीग के दूसरे जो कैंडिडेट है वो भी जीते। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो जमहूरियत है वो नशोनमा पा रही है या पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इन तमाम हालात के बाद पाकिस्तान और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम होगा, और फिर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए अदालतों को इंटरफेयर करके इस सियासी सूरत हाल को मुनज़्ज़म करना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की पाए। और मैं
और आप इलेक्शन तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर आजाद हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।